हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लॉ पॉइंट चैनल में। आज हम लोग क्लैट के जो पैटर्न्स हैं, कितना समय मिलेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, वो समझने वाले हैं। ठीक, क्योंकि यही आपके लिए सबसे क्या है, ज़रूरी चीज़ है। ठीक, इसके बाद हम लोग सिलेबस भी समझेंगे और सिलेबस के बाद एक धमाकेदार आपके पास वीडियो आएगी जिसका नाम होगा भाई तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोग क्लैट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, क्लैट क्लियर करने का एक मूल मंत्र बहुत ही सटीक और एकदम ज़बरदस्त, जो बच्चा उसको फॉलो कर लेगा उसका क्लैट निकलना तय है। ठीक है, वो वीडियो आएगी, लेकिन जो शर्त है उसको पूरी करनी पड़ेगी भाई। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो आज हम लोग बात करते हैं क्या क्या इसका कैसे फॉर्मेट रहेगा। तो देखो, ये बच्चा आपसे मैक्सिमम पूरा 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे और जिसकी लिमिट होगी 2 घंटे, 2 आवर, 2 घंटे में मतलब 120 मिनट में। आ रही बात समझ में? देखो स्पीड कितनी है, 150 क्वेश्चंस और 120 मिनट, देख रहे हो? मतलब आपके पास बहुत ही कम समय है। ठीक, मतलब 120 मिनट है आपके पास, 150 क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट से कम आप किसी सवाल में लगभग 35 सेकंड से 40 सेकंड आपको देना है एक सवाल को। एक सवाल में इससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। ठीक है, और क्लैट के सवाल कैसे आते हैं सभी को पता है। क्लैट का पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। क्लैट में पेपर बड़ा लेंदी आता है, बड़े लेंदी पैसेज वाइज होते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब उसमें पैसेज होता है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, मतलब जो जीएस का पोर्शन हो, करंट का पोर्शन हो, या फिर आपके मैथ का पोर्शन हो, या लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन हो, सब पैसेज में हो। वो कैसे करना है उसके उस वीडियो की इंतज़ार आपको करनी पड़ेगी, कैसे चीज़ें होंगी। ठीक है, फ़िलहाल तो ये बात सभी को समझ में आई। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था भाई कि क्या हुआ। फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ना, तो ये बात हो गई क्लियर। देखो एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग बार बार आप पूछते रहते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, 1/4 की है ना। 1/4 मार्क जो होगा आपको काट लिया जाएगा। अगर आप गलत करेंगे तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, ठीक, चलो अब ध्यान देना क्या क्या इसमें। देखो जो पहला पूछा जाता है इंग्लिश। अभी देखो क्या पूछा जाता है, अभी इंग्लिश का सिलेबस हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बताएंगे कैसे क्वेश्चंस आता है, और जब सॉल्व कराएंगे अगली बार वाला पेपर तो आपको समझ में आएगा। देखो इंग्लिश से जो सवाल आते हैं इनका बच्चा 28 क्वेश्चन से लेकर 32 क्वेश्चन तक है ना। आपको कभी कभी 28 सवाल आ जाते हैं, कभी कभी 32 सवाल आते हैं, इसी के बीच में सवाल इससे पूछे जाते हैं ना। क्लियर, चलो अब देखो करंट जो होता है, करंट और जीएस में जो सवाल पूछे जाते हैं 35 से लेकर 39। ठीक, कभी 35 होता है, कभी 39 होता है, ये बढ़ता घटता रहता है ना। कभी 28 पूछ लेता है, कभी 29, कभी 30, कभी 31, कभी 32, ये 28 से 32 के बीच में रहता है। और इसी तरीके से जो आपका करंट का जो क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो कभी 35, कभी 36, 39 तक जाता है, 35 से 39 के बीच में रहता है। ठीक, ये आपका कौन सा सिलेबस है भाई, सिलेबस नहीं, कितना पूछता है क्वेश्चन, कितना पूछते किस सब्जेक्ट से। ठीक, तो ये कितना है भाई, आपके करंट और जीके से पूछता है। ठीक, अब लीगल, यहाँ देखो लीगल रीजनिंग, ध्यान देना, यहाँ जो बच्चा आपको रीजनिंग होगी वो लीगल है। कौन सी भाई, लीगल रीजनिंग है। लीगल रीजनिंग समझते हैं, जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो नॉर्मल रीजनिंग नहीं पढ़नी है आपको। कहाँ पढ़नी है, लीगल रीजनिंग पढ़नी है। बुक के विषय में चर्चा होगी। बुक हालांकि मैं आपको यहाँ बता दूँ, बुक के लिए आप क्लैट जो रेड बुक आती है, ठीक है, उसको ले सकते हैं। रेड बुक समझते हैं किसकी, रेड बुक क्या बोलते हैं भाई, बुक कहाँ गई मेरे पास, मैं आपको दिखा दूँ, दिख नहीं रही। चलो
बाद में बता दूंगा, बुक के विषय में मैं बाद में आपको वीडियो बना के बता दूंगा क्या क्या है, ठीक है। हालांकि रेड बुक आप ले सकते हैं, ठीक। अब देखो लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग के सवाल कितने रहेंगे आपके? 28 से 32, 28 से लेकर 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी 28 कभी 32 आपसे पूछे जाते हैं। और लास्ट है, अब देखो लॉजिकल, ये है लॉजिकल रीजनिंग, यही है लॉजिकल रीजनिंग जो आप रीजनिंग पढ़ते थे अपने CUET के लिए, जो आप CUET के लिए पढ़ते थे वो इसको बोलते हैं लॉजिकल। लेकिन इसमें लॉजिकल वाली वो बात है जैसे कि प्रिजम्पशन, कथन, निष्कर्ष, वेन डायग्राम्स, फिगर वाले क्वेश्चंस, घड़ी वाले क्वेश्चंस, मिरर वाले क्वेश्चंस, ये सब है ना। लॉजिक जिसमें लगती, जिसमें आपका लॉजिक लगे, या फिगर वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक, वो सब लॉजिकल में आते हैं। ये भी पूछा जाएगा आपसे। ध्यान रखना रीजनिंग दो तरीके, एक तो लीगल रीजनिंग है और दूसरी लॉजिकल रीजनिंग है ना। लीगल रीजनिंग कौन सी भाई? उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, या जो नए कोई भी न्यूज है लॉ से रिलेटेड वो भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वो पैसेज के फॉर्म में आते हैं, मैं उसको हल कराऊंगा आपको। तो लॉजिकल रीजनिंग हो गई। देखो लॉजिकल रीजनिंग में भी आपसे 28 से लेकर 32 सवाल रहेंगे, या तो 28 मतलब 28 से और 32 के बीच में इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो लास्ट है आपका, जैसे आप भागते हैं, बहुत बच्चे भागते हैं, बहुत बच्चों का अच्छा है, मैं आपको मैथ ऐसा पढ़ाऊँगा भाई कि आप मैथ भूलेंगे नहीं, है ना। वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, एक ही मास्टर वीडियो होगी मैथ की, ठीक। हालांकि मैं अगर जब आपको पढ़ाने लगूँगा क्लैट 2023 के लिए, फिर तो मैं बहुत बखूबी 5-6 लेक्चर बता दूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ाया तो एक लेक्चर मैथ का बना दूंगा, उससे आपका मैथ क्लियर हो जाएगा, ठीक। वो मास्टर वीडियो होगी। चलो अभी देखो मैथ से जो सवाल आने वाले हैं, मैथ से वो कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 13 से लेकर 17, कभी 13 पूछता है, कभी 17 पूछता है। ये सब पैसेज में आते हैं, सारे सवाल पैसेज में आते हैं, ठीक। हालांकि मैं आपको 2022 वाला, इससे पहले वाला करा के दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं। आप अपने स्तर से तैयारी करते रहेंगे। बुक कौन सी लेनी है? रेड बुक है ना, किसकी आती है? लेक्सिस नेक्सिस की, है ना, तो उसको भी ले सकते हैं, ठीक। बहुत सारी मार्केट में बुकें, वो बेस्ट बुक है। और बुकें आती हैं LR AR की शायद करके आती है, तो एसेंट की आती है, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छी लगे वो बुक ले लो, ठीक। वैसे रेड वाली बुक, जो रेड कलर की बुक होती है वो बेस्ट होती है, ठीक है। मेरे पास दिख नहीं रही, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, कहीं रखी हुई है, ठीक। तो ये सभी को समझ में आ गया कितना समय लग रहा है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो इसका वेटेज सबका बराबर, कोई छोड़ नहीं सकते। इंग्लिश ना तो करंट, ना ही लीगल, ना ही लॉजिकल रीजनिंग, ना तो मैथ। लीगल तो आपको 32 इतना तो करना है, ठीक। आ रही बात समझ में? चलो तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है बच्चों ये आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलो, थैंक यू।